सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़। कुछ और बात है हमारे जहन में जो कि मुझे 4-10 आदमी जो वहाँ पर के हैं होगा के पास के मुझ पर हमला करना चाह रहे हैं। अगर सुबह में हम नहीं भागते तो वो लोग उसी समय घेर के जो है सो मुझे हत्या कर सकते थे। ठीक है, सब पातर का वार्ड नंबर 9 का रियाज है जो मरहूम इसराइल का बेटा हुआ, डॉक्टर गुड्डू का चचेरा भाई हुआ। ठीक है, क्या 15 साल से हम जिसको चाह रहे हैं, जिसको रखे हैं, आए और है परिवार था, बच्चा फट जो है लोग, तो क्या अपनी बीवी से लोग जो है तो बात नहीं कर सकेगा? हम आपकी बीवी कौन हिसाब से है ये बताइए तो। बीवी होते तो इस तरह नौटंकी नहीं करते, और कर्जा के वजह से आप धर्म चेंज नहीं करते। हमसे हजारों जगह से कर्जा उठवा के, और जब आपसे सधाना नहीं पार लगा तो हमको इस तरह मामला में धकेले, इज्जत पर उछाल दिए कि और धर्म चेंज कर लिए। साजिश है। ठीक है, लोग हमको जो है ना पब्लिक के नज़र से गिराने का काम कर रहे हैं। ठीक है ना, बाकी ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है ना, आप कहीं भी चले तो जाए अपने तरफ से ये 100% ये आश्वासन देते हैं कि उनका जान सही सलामत रहेगा। एकदम 100%। वो आके मिले, जैसे कल मिल रहे थे उनसे, आज भी मिलेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम उनसे नहीं मिलेंगे या आज उनसे नफरत करने लगेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं समझे? वो आए जितना कल उनको है, हम सब धर्म का इज़्ज़त करते हैं और सब धर्म पे भरोसा करते हैं। ठीक है ना, हर इंसान का अपना अपना ये होता है जीने का लाइफ स्टाइल। अच्छा रियाज जी, आप मुझे ये बताएं कि वो जो किए, ठीक है ना, तो उनको एक मकसद चाहिए था। ठीक है, वो पूरा साजिश के तहत हुआ। ठीक है ना, कि किसी ऐसे आदमी पे आप बेले का सबके साथ हम रहते थे तो बना तो माने साथे रख के जो है सो बहला फुसला के बना दिया और बुलबो किया कि मदद करेंगे, फलना करेंगे। क्या साथ रह के क्या मतलब? माने घर देंगे, बार देंगे, रहने का दिक्कत नहीं होगा। तो आपने लालच देकर आप इस्लाम धर्म में? हाँ, लालचे बुझिए अब। ठीक है, फिर अभी कौन सी लालच मिली जो आपको फिर इस्लाम धर्म को छोड़ के चले? अभी जो है मेरे साथ बहुत बड़ा गद्दारी किया गया है। थोड़ा सा क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद कलाम। नमाज पढ़ के आ रहे हैं जी? अच्छा, मगरिब का टाइम है। क्या लगता है रियाज पर जो इल्जाम उन्होंने लगाया है गलत है? गलत है, ऐसे नहीं है ये रियाज, वो फंसाया गया है। फंसाया जा रहा है। अच्छा, वो आदमी जो थे 15 साल इस्लाम को फॉलो किए, फिर से वो अपने धर्म जहाँ से आए थे वो वहाँ चले गए। अरे वो तो कोई जातीय नहीं है, पहले तो वो दूसरी ही जात था, हिंदू था जो बादशाह। उसके बाद वो हॉस्पिटल में खतना उतना कराया तो मियाँ बन गया, तो मियाँ लड़की को फंसाया। समझ में आई बात? यही सब। वो तो घटिया आदमी है वे करे। जो बात ये रियाज को लगाया जा रहा है इल्ज़ाम, वो सरासर गलत है। हाँ, ये बात ऐसी नहीं है। बच्चे हमारे सामने में पैदा हुआ, यहाँ पर है, आज तक कोई ऐसी शिकायत नहीं हुई। क्या नाम है आपका? नजीमा खातून। अच्छा, वो जो अभी 2-3 दिन पहले जो 2-3 दिन पहले जो वो उमेश राय करके जो थे, बोलिए वो धर्म को अपना बदल लिए फिर से। तो रियाज पे वो इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने हमको धमकी दिया है मारने का, इसलिए हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। सच्चाई? रियाज ऐसा नहीं है। सच्चाई कौन सी है? रियाज है लुच्चा लबड़ा। रियाज उलाक का है ये नहीं है, भले ही बोल बाल का है, बाकी लुच्चा लबड़ा नहीं है। वो सब बात है ये नहीं है। ये लड़का गलत लड़का तो ऐसा है कि पूरा टोला में कोई को देख लेना, गोतिया में एक और से बूढ़ी भौजाई सा हो गए। हम गोतिये की है ये, मगर वो भौजाई सा को न देख ले कि कैसी भौजाई सा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं ताजपुर प्रखंड अंतर्गत भेरोकरा पंचायत के वार्ड नंबर 8 में पातर में मौजूद है। और इस वक्त जो है, जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिन पहले इस पंचायत में एक धर्मांतरण का मामला सामने आया था। बचपन से सनातन धर्म में पैदा हुए उमेश राय, जो कि 15 साल पहले इस्लाम धर्म कबूल कर लिए थे, और फिर से वो अभी एक छोटी सी झगड़ा के वजह से जो है वो फिर से सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया है और फिर से वो उमेश राय बन गए हैं। और इसी पंचायत के रहने वाले एक युवा, और इसी पंचायत के एक युवा समाज से भी मोहम्मद रियाज नाम का एक शख्स है, जो कि अब हालांकि यहाँ पे तो नगर परिषद बन गया, ये भेरोकरा पंचायत वार्ड नंबर 8, लेकिन इससे पहले ये यहाँ पे वो
मुखिया के इलेक्शन लड़ने वाले थे और बेहतरीन उनका यहाँ पे एक नाम है और वो कैंडिडेट होने वाले थे। और इन्हीं का जो है एक इस धर्मांतरण करने वाले शख्स ने उनका नाम लिया है कि उनके डर से वो अपने धर्म को छोड़कर, इस्लाम धर्म को छोड़कर वो फिर से सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म में वो चले गए हैं। तो इस वक्त जो इसी का ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए कहाँ तक सच्चाई है, मैं इस वक्त जो है रियाज के गांव में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैमरामैन ज़रा उधर दिखाइए, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं भी हैं, बहुत सारे पुरुष भी हैं। और इस वक्त मैं रियाज के दरवाजे पे खड़ा हूँ और मुझे आते देख यहाँ पे काफ़ी महिलाएं लोग भी आ गई और इनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर में रियाज पर जो इल्ज़ाम लगा है उमेश राय उर्फ अब्दुल्ला और मोहम्मद इसराइल के द्वारा, जो कि मैं आपको बता दूं कि अब्दुल्ला का जो रियल नेम जो इस्लाम धर्म में आने के बाद मोहम्मद इसराइल रखा गया था, जो बहुत कम लोगों को पता है और जिनको अब्दुल्ला के नाम से लोग ज़्यादा अभी जान रहे थे और फिर से वो उमेश राय बन गए हैं। और इस वक्त जो है यहाँ पे काफ़ी महिलाएं भी मौजूद हैं और इस वक्त मैं रियाज के घर पे मौजूद हूँ। आइए चलते हैं अंदर में, जानते हैं रियाज से, जानना चाहेंगे कि उन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो कहाँ तक सच्चाई है। आइए बात करते हैं। ठीक है, पहले तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। दोस्तों क्या नाम है चची आपका? मदीना खातून। मदीना खातून, ये किसका घर है? मोहम्मद इसराइल का। मोहम्मद इसराइल का। ये रियाज के मतलब अब्बू का नाम है इसराइल? अच्छा, तो रियाज का घर है ना। तो अभी कुछ 2-3 दिन पहले एक अब्दुल्ला नाम का शख्स जो कि 15 साल पहले इस्लाम धर्म कबूल किए थे और फिर से वो हिंदू यानी कि सनातन धर्म में चले गए हैं, क्या कारण हुआ था? आखिर मतलब इस रियाज का नाम ले रहा है वो कि उसके डर से वो हमको धमकी दिया मारने का, तो कैसा ये इस तरह का छवि का है ये लड़का? गलत लड़का तो ऐसा है कि पूरा टोला में कोई को देख लेना, गोतिया में एक और से बूढ़ी भौजाई सा हो गए। हम गोतिये की है ये, मगर वो भौजाई सा को न देख ले कि कैसी भौजाई सा है आ न देवर देख ले न भौजाई से देख ले। सब तो गलत बात है। ओके जाना रहले तो चला जते अपना चुप के इल्जाम लगा के जते। आप क्या कह रहे हैं चची, क्या कह रहे हैं? इधर आइए बड़ी। हाँ, क्या नाम है चची? हाँ, इब्राना। इब्राना। हाँ। रियाज का कैसा कैरेक्टर है, कैसा है ये आदमी? मारपीट ठीक है, वो सब मेरा नहीं, वो सब धमकी उमकी दिया है उसको? धमकी उमकी भी दिया है क्या? ना ना कुछ ना, फिर ऐसे नाम फंसा रहा है वो। धमकी कहला दी है, ये सब गलत बात है। गलत बात है। हाँ, गलत बात। फिर वो काहे छोड़ दिया, इस्लाम धर्म को छोड़ के हिंदू फिर से बन गया वो? अब वो न जानी है, ओका अपना ओका समझदारी का ये ऊ न जानी है। हाँ, वो तो लड़का लड़के है, नजर उठा के हमरा सके देखे ना करके एक समाज में एक गांव में क्या क्या कर रहे चाची? क्या बोल ले कि वैसा लड़का तो हमरे बस्ती में है ये नहीं, तकबे न कर ले कोनो को। अच्छा, हाँ, वही बात कहना है कि तकबे न कर ले। बूढ़ी बूढ़ी पूरा टोला में भौजाई है, गोतिया में भौजाई है, अब वो बदलाम को कर रहे तो क्या वजह रही होगी कि इस तरह का उस पर इल्जाम लगा के वो धर्मांतरण करके फिर से वो अल्लाह जाने, तो अल्लाह है न जाने कि हम लोग का जाने। उस उमेश राय उर्फ अब्दुल्ला जो उनका कहना है कि रियाज हमको धमकी दिया, मार देंगे, गोली से मार देंगे, भागा है, इसलिए हम भाग गए, फिर इसलिए हम अपने धर्म में चले आए। तो चला जाते वैसी ही, मगर आदमी को फंसा के गिले है, वो को तो जाना। मतलब रियाज ऐसा नहीं है ना, पूरा बस्ती के आदमी को बोला। इसलिए मैं आज उनके गाँव में मौजूद हूँ। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी और भी महिला है। चाची क्या नाम है आपका? अजीमा खातून। अच्छा, वो जो अभी 2-3 दिन पहले जो 2-3 दिन पहले जो वो उमेश राय करके जो थे, बोलिए वो धर्म को अपना बदल लिए फिर से, तो रियाज पे वो इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने हमको धमकी दिया है मारने का, इसलिए हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। सच्चाई? रियाज ऐसा नहीं है, सच्चाई कौन सी है? रियाज है लुच्चा लबड़ा, रियाज उलाक का है ये नहीं है, भले ही बोल बाल का है, बाकी लुच्चा लबड़ा नहीं है। वो सब बात है ये नहीं है, बोलने का है, झगड़ा लड़ाई होने का है, बाकी वो लुच्चा लबड़ा की बात यहाँ नहीं है। बच्चा से पैदा लिया है यही जंग, हम लोग बूढ़ी बाएँ हैं यही जंग। हमारे साथ एक चचा भी है, इनसे भी जान लेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद शाकिर। जो बात ये रियाज को लगाया जा रहा है इल्ज़ाम, वो सरासर गलत है। हाँ, ये बात ऐसी नहीं है। बच्चे हमारे सामने में पैदा हुआ, यहाँ पर है, आज तक कोई ऐसी शिकायत नहीं हुई।
क्या लगता है, मतलब उनको धर्मांतरण किया गया, मतलब फिर से वो अपने धर्म, जो पहले धर्म में पहले वो थे, वो फिर से 15 साल इस्लाम धर्म में रहने के बावजूद, हालांकि उनके छोटे छोटे बच्चे भी है, मैंने सुना है, हाँ 5 बच्चे हैं उनके पास, तो ऐसा क्या उनको ये मतलब ज़रूरत आन पड़ी कि वो फिर से अपने धर्म नहीं, वो धर्म सिख दिल से कबूल करवे नहीं किया कभी। वो इधर भी नमाज वमाज नहीं पढ़ते थे वो? नहीं कुछ नहीं। तो आप लोगों ने उनको ज़मीन वगैरह भी खरीद के यहाँ पर दिया था? जी एक शादी मुसलमान से किया गया बच्ची से, जिसे 5 बच्चा है, और ये भी बहुत हेल्प किए, सारा चीज़ किए, और उल्टे इनको इल्ज़ाम भी लगा दिया। और मेरा ये बच्चा ऐसा है नहीं, पूरी मोहल्ला से पूछ लीजिए, पूरी जहाँ जहाँ है। तो उनका कहना था उमेश उर्फ अब्दुल्ला जो है, उनका कहना था कि हम लोगों ने पंचायती बैठाया लेकिन हमको इंसाफ नहीं मिला, इसलिए हम आहत। क्या बोले? पंचायती बैठवे नहीं किया, हम लोग जो है 11-12 बजे तक ले बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे, तो पंचायती बैठा कहाँ, उसके बाद जो है सूर्याज को फंसा दिया। तो वो पंचायती में नहीं आए? वो नहीं आए, नहीं आए, पंचायती में आए ही नहीं वो? जी ना, नहीं आया। तो उनका कहना है कि पंचायती में हमको इंसाफ ही नहीं मिला। जी नहीं, वो आवे नहीं किया, पंचायत बैठाया, उसके बाद जो है पंचायत बैठा के अब आगा चला गया, सीधगाड़ चिलवा लिए चुआ। बोला कि हम जा रहे हैं आदमी को बुलाने, जाके उधरी अटक गया, नहीं आया फिर से। क्या बोला? बोला कि हम जा रहे हैं अपना आदमी को बुला के लाने के लिए, बाकी वो आया नहीं, फिर वहाँ से घूम करके गया तो उधरी रह गया, अटक गया, अपना सिर छिला लिया, उधरी हिंदू धर्म बन गया। ये बात है सर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी है, यहाँ पे 1-2 हाँ बोलिए। भागा है इसलिए कि वो बहुत सा कर्जा उठाया हुआ है। अच्छा, तो कर्जा के डर से भाग गया है, मतलब लेडीज पर नहीं करके लोन उठाया हुआ है ना बहुते, वही सधाने के डर से भाग गया है, अब लेडीज पर पड़ गया। कितना पैसा उनको लोन है उसके साथ? अब इतना हम नहीं बता सकेंगे कितना उठाया हुआ है, बाकी वही डर से भाग मतलब गया। कर्जा उनके देह पर बहुत है। वो मकान जो है, मकान पर भी लोन उठाया हुआ है, इसीलिए वो भाग गया है। अच्छा, मतलब इसलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया ताकि हमको कर्जा नहीं देना पड़ेगा, तब तो लेडीज के नाम पर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक महिला के द्वारा ये भी कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं से सच्चाई कुछ और भी सामने खुलकर निकलकर सामने आ रही है। इनका कहना है कि उनके वो अपने नाम पे काफ़ी लोगों से कर्जा ले रखा था, जिसको चुका नहीं पा रहे थे, जिसके वजह से उन्होंने ऐसा सोचा कि कुछ ऐसा प्लान किया जाए जिससे हम बचा जा सके, और इस तरह की वो धर्मांतरण फिर से वो कर लिए, अपने धर्म में चले गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मोहल्ले के काफ़ी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएँ हैं, चची आंटी है, सारे लोग हैं, चचा है, यहाँ पर सारे लोग हैं मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे लोग जो है यहाँ पर रियाज के बारे में पूछे जाने के बाद बता रहे हैं कि वो ऐसे नहीं है कैरेक्टर के, वो किसी को धमकी मुमकी नहीं दे सकते, चूँकि वो अभी नौजवान युवा है और वो सामाजिक कार्य करता है। और आने देवर लगते हैं। हाँ, मेरा देवर है, कोनो दूसरा नहीं, हमारे लोग का अपना जब मेरा देवर है, बूढ़ी हो गई इसी जंग, बाकी ऐसा नहीं हो सकता है। कैरेक्टर का ठीक है जी। तो इल्जाम जो उस पर कैसे वो लगा दिया? तो भागने का मन था तो इल्जाम लगा के भाग चला, अगर उसके में सच्चाई रहता तो वो पंच लेके आता ना फिर पंचायत में, तो पंचायत में क्यों नहीं आया? आए नहीं किया। वो तो कहते हैं कि हम गए, हमको इंसाफ ही नहीं मिला। ऐसा हो ही नहीं सकता है, कुर्सी उर्सी लगा दिया, लो सबको कहा कि बैठने के लिए बैठो, हमारे आदमी को लेने के लिए करीब 200 आदमी को बैठा दिया, बैठा के गया तो गही रह गया, वो आया कहाँ? दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं और भी है कुछ लोग यहाँ पर। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? नाम मोहम्मद रऊफ। हाँ, ये रियाज का घर है ना? हाँ, रियाज का घर है। क्या लगता है रियाज पर जो उमेश उर्फ अब्दुल्ला जो है, जो इल्ज़ाम लगाए कि हमको जान से मारने का हमको खतरा उससे है? नहीं। ये मेरा बगल में घर है, ये लड़का को हम बच्चे से जानते हैं, मेरा चचेरा भाई का लड़का है, वो ऐसा नहीं है। वो बेटा वो कुछ ही किया है ना, गलत काम किया है अपने, वही लोन फोन लिया हुआ है, इसलिए छोड़कर को भाग गया है। वो तो बच्चा से हम जानते हैं, हर टाइम हमारे साथ रहता है, तो वो तो ऐसे नहीं कर सकता है। अच्छा, 15 साल वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते रहे, तो फॉलो किया कि नहीं सही से? नहीं, जबरदस्ती वो किया है, जबरदस्ती वो नमाज पढ़ा है, किया है, वो किया है, न तो ऐसा नहीं किया वो जो है ना। अच्छा दोस्तों, हाँ एक मिनट। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रौनक परवीन। कौन हुए आप? रियाज की सिस्टर है। आप सिस्टर हैं? जब से रियाज जो राजनीतिक में खड़ा हुआ इलेक्शन के लिए, मुखिया के उनके लोग पीछे ही पड़ गया। मतलब राजनीति कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र लग रहा है, राजनीतिक वजह से इनको लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके वजह से इनको सब फंसाने की, उस आदमी को कपड़ा लत्ता हर कुछ खिलाना पिलाना ये आदमी किया, और उसको कोई बहका दिया रियाज के खिलाफ।
वही इसके साथ निकल रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब मुखिया बनने के लिए जो खड़े हुए उसी का उनको इनाम मिल रहा है। मतलब तो कहीं ना कहीं इनके छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। इस गांव में कुछ दूर तक जब रिश्ता टूटने लगा है उसको वो जोड़े हैं। हाँ। लेकिन उसी का उनको सिला मिल गया है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि उनके जो राजनीतिक कैरियर है उसको खराब करने के लिए इस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है। उनका मुखिया का जो इलेक्शन होने वाला था तो उसी के वजह से ना वो ऐसा कर रहे थे। तो जो भी आदमी आता था उनको ले जाता था पंचायत में बुला के, उनका नाम चलने लगा था। लेकिन उनका नाम खराब करने के लिए ये सब किया गया है मोहम्मद रियाज का। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये रियाज की सिस्टर है और आप उनके गांव वाले सब ये आप देख सकते हैं, मोहल्ले के लोग हैं, सारे लोग हैं यहाँ पे मौजूद। हालांकि सारे लोगों ने कहा कि रियाज वैसे कैरेक्टर की नहीं है कि वो किसी को धमकी दे। और मैं अभी यहाँ पर कुछ चचा लोग से भी जानने की कोशिश कर रहा था। और हालांकि एक चचा और यहाँ पर है, टोबी में है। इधर आइए चचा थोड़ा सा। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद कलाम। मोहम्मद कलाम। नमाज पढ़ के आ रहे हैं जी? अच्छा, मगरिब का टाइम है। क्या लगता है रियाज पर जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है गलत है? गलत है, गलत ऐसे नहीं है ये रियाज, वो फंसाया गया है। फंसाया जा रहा है। अच्छा, वो आदमी जो थे 15 साल इस्लाम को फॉलो किए, फिर से वो अपने धर्म जहाँ से आए थे वो वहाँ चले गए। अरे वो तो कोई जातीय नहीं है। पहले तो वो दूसरी ही जात था, हिंदू था जो बादशाह। उसके बाद हॉस्पिटल में खतना उतना कराया तो मियाँ बन गया। तो मियाँ लड़की को फंसाया। समझ में आई बात? यही सब। वो तो घटिया आदमी है वे करे। अगर क्या कमी रह गई थी कि वो फिर से वो निकल लिए यहाँ से? अब क्यों छोड़ने का क्या कारण हो सकता है? वो लोन फोन बहुत उठाया हुआ था। ये जो अभी कमेटी वाला लोन है, कमेटी वाला चलता है, यहाँ कमेटी चलता है। हाँ, यहाँ चलता है, झाड़ के चलता है। लमसम 6-7 कमेटी उठाया हुआ। अच्छा। तो सौहर में तो उसी का नाम पड़ता है, लड़की के नाम से मिलता है औरत के, लेकिन सौहर का तो उसी का नाम पड़ता है। इसे सब देख सोच के वो इस्तीफा दे दिया। वो इल्ज़ाम लगा के रियाज को निकल गया। दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पे जो बुजुर्ग है उनका कहना है कि जो सच्चाई है वो सामने खुलकर आ रही है। क्लियर झूठ नहीं बोलेंगे। इसमें 1 रुपया झूठ नहीं। मतलब उन पर बहुत सारा कर्ज बहुत है, जिसकी वजह से उन्होंने छोड़ के ऐसा कोई। वो लड़की के नाम से जमीन जो है जिसमें वो रह रही है लड़की, वो रहता था अब्दुल्ला। यहाँ ना अब्दुल्ला नाम है, वो उसका दूसरा नाम था पहले। तो वो जमीन लड़की के नाम से है। वो जमीन पर भी वो कर्ज लिए हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो उमेश राय उर्फ अब्दुल्ला जो है वो मोरबा प्रखंड अंतर्गत मरीचा पंचायत के रहने वाले कौआ चक के निवासी थे, जो भैरोगरा पंचायत में बहन का उनका यहाँ घर है और यहाँ पर वो रहते थे, जिसके वजह से उन्होंने अपने जो उनके पहले भी शादी हो चुकी थी और अपने बाल बच्चे को छोड़ के वो इस्लाम कबूल किए थे। और फिर से वो 15 साल इस्लाम में रहने के बावजूद यहाँ भी उनके पास 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, और फिर से वो अपने पुराने जो धर्म है सनातन धर्म हिंदू धर्म उसमें वो चले गए थे। और यहाँ पे जो यहाँ के जो एक वासी है पातर के वार्ड नंबर 8 के मोहम्मद रियाज, उन पर वो इल्ज़ाम लगाए कि वो हमको मारने का धमकी दिया था, जिसके वजह से हम उनके डर से उनको खतरा था हमको, और हमको इंसाफ नहीं मिला इस पंचायत में, जिसकी वजह से हम फिर से आहत होकर अपने धर्म को फिर से परिवर्तन कर लिए। लेकिन हालांकि यहाँ पर जब गांव में जब आने के बाद हम लोग जब लोगों से बात कर रहे हैं तो ये बात कुछ और भी निकल कर सामने आ रही है, जिसमें इन लोगों का कहना है कि वो अपने नाम पे और अपने वाइफ के नाम पे और उस घर के जो ज़मीन है उसके नाम पे बहुत सारे लोन का पैसा उठाए हुए हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, जिसके वजह से उनके पास कोई ऐसा उपाय नहीं सूझ रहा था, व्यवस्था नहीं सूझ रहा था, जिसके वजह से वो सोचे कि अगर हम धर्म बदल लेते तो लोग हमको पैसा मांगने आएगा नहीं। और वो हिंदू संगठन जो है आरएसएस और ये बजरंग दल के संगठन में, विश्व हिंदू परिषद के संगठन में जाकर उन्होंने अपने बातों को लोगों को सुनाया, और वहाँ लोगों ने उनको सुझाव दिया कि आप फिर से अपने धर्म में वापस आ जाएं। और जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा था, वहाँ पे भी लोग बोल रहे थे। और आइए चलते हैं रियाज के दरवाज़ा पे, चलते हैं, देखते हैं रियाज है कि नहीं घर में, और उनसे भी बात करेंगे। ठीक है, आइए, हो चलते रहिए, वीडियो चलाते रहिए। हाँ दोस्तों, इस वक्त जो है मैं रियाज के दरवाजे पे आ चुका हूँ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रियाज भी बैठे हुए हैं।
उनके गांव के भी लोग बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं, चूँकि इन पर जो उमेश राय उर्फ अब्दुल्ला जो है, और मैं आपको बता दूं फिर से कि जो अब्दुल्ला है, जो अब्दुल्ला के नाम से प्रचलित है, उनका नाम मोहम्मद इसराइल भी है, जो कि इस्लाम धर्म में आने के बाद वो रखे थे, और पहले उनका नाम उमेश राय था। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रियाज जी भी मौजूद है। आइए जानते हैं, इनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। क्या हाल है रियाज जी? जी ठीक है। ठीक है जी। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पे मोहम्मद रियाज मौजूद है। इस वक्त मैं भैरोकरा पंचायत के वार्ड नंबर 8 में पातर में मौजूद हूँ और इनके घर पे आवास पे मौजूद हूँ। इस वक्त यहाँ पे ये बैठे हुए हैं। इनके गांव के सभी लोग यहाँ पे मौजूद है, बड़े बुजुर्ग भी मौजूद हैं, बाहर में सैकड़ों की तादाद में लोग हैं मौजूद। और इनसे बात करना चाहेंगे, आज से 2-3 दिन पहले एक मामला आपके पंचायत में घटा, जिसमें उमेश राय जो अब अपना धर्म कबूल करके, अपना धर्म परिवर्तन करके, जो कि इस्लाम धर्म में 15 साल तक रहे हैं। पहले वो हिंदू धर्म में थे, सनातन धर्म के मानने वाले थे, जो कि 15-16 साल पहले वो इस्लाम धर्म में आए थे और उनकी शादी भी हुई थी। यहाँ पे बाल बच्चे भी 4-5 बच्चे हैं उनके। तो अभी ही शादी नहीं हुई है, वो जब इस्लाम धर्म में आए थे तो भी उनकी शादी हुई थी, पहले से हुई थी। जी हाँ। एक बच्चे थे उनके पास, एक बीवी थी, ठीक है। वो उनको छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद वो इस्लाम धर्म अपना लिए, ठीक है। कोई भी व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है ना, कि वो किस धर्म में रहे या न रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात है कि उनका जो है ये ढकोसला हो चुका है, बहरूपिया वाला काम वो करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि उसके बाद फिर 15 साल के बाद उनकी शादी फिर कहिए इस्लाम धर्म के बाद। अभी उनके पास जो है कितना बच्चा है, 5 बच्चे हैं, ठीक है। और इनको भी छोड़ के वो भाग गए। कर्जा है, वो एक एलिगेंस लगा रहे हैं, ठीक है। ये बजरंग दल हुआ, मान लीजिए कि और जितना भी संगठन है, ठीक है, वो उनको इस्लाम में ले गया। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, नहीं समझे। इस्लाम से ले गया। हाँ। आप जिस धर्म में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है? नहीं कभी उनसे कोई बात हमारी है, ठीक है ना, नहीं कुछ है। बाकी इसमें राजनीतिक मुद्दा के कारण जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, हम किसी के भी काम में, चाहे वो कोई भी कौम के हो, उनके लिए हम खड़े रहते हैं। ये लोग, बहुत सारे लोग राजनीतिक मुद्दे में जो है घेरने का काम किए हमको, ठीक है ना, और उनको यूज किया गया है, ठीक है। न कल उनसे हमको कोई दिक्कत था, ना आज दिक्कत है, ठीक तो है। आप पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमको रियाज जान मारने की धमकी दिया है, इसलिए हम जो ना हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ, जिसकी वजह से हम अपने आहत होकर हम अपने धर्म को। नहीं, ये सब साजिश है, ठीक है। लोग हमको जो है ना पब्लिक के नज़र से गिराने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आप कहीं भी चले तो जाए, अपने तरफ से ये 100% ये आश्वासन देते हैं कि उनका जान सही सलामत रहेगा। एकदम 100%। वो आके मिले, जैसे कल मिल रहे थे उनसे, आज भी मिलेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम उनसे नहीं मिलेंगे या आज उनसे नफरत करने लगेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं समझे। वो आए, जितना कल उनको है, हम सब धर्म का इज्जत करते हैं और सब धर्म पे भरोसा करते हैं, ठीक है ना। हर इंसान का अपना अपना ये होता है जीने का लाइफ स्टाइल। अच्छा रियाज जी, आप मुझे ये बताएं कि वो जो किए, ठीक है ना, तो उनको एक मकसद चाहिए था, ठीक है। वो पूरा साजिश के तहत हुआ, ठीक है ना, कि किसी ऐसे आदमी पे आप ब्लेम उठाएं। अच्छा, क्या वजह हुई थी कि आपसे उनसे खटपट हो गई और आप पर वो इल्ज़ाम लगाए? हमसे कोई खटपट उटपट नहीं हुआ है, नहीं समझे। इसमें जो है कुछ संगठन हैं काम कर रही है, कुछ राजनीतिक दल हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये पंचायत का चुनाव था, इसमें हम पहले मुखिया के प्रत्याशी थे, ठीक है ना, जिसके कारण जो है लोग को, उसके बाद हम लमसम बहुत मेहनत किए, ठीक है। सारे लोग के दिल पे बैठे, जिनको जो परेशानी हुई उसको सुने, उसका निदान किए, चाहे जहाँ यहाँ हो या चाहे बाहर जाके करना हो, ठीक है। अपना सारा कुछ करके गए, वहाँ काम किए, ठीक है, और हर काम में हम सफल हुए, ठीक है। तो पुराने लोग जो हैं, कुछ लोग जो राजनीतिक में हैं, पुराने कुछ लोग जो राजनीतिक में हैं, उसमें नाम किसी का क्या खोले, तो वो अंदर से जो है हमसे चिढ़ने लगे। तो आपके कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपके वो राजनीतिक कैरियर को खराब करने की वो जो है, मान लीजिए हमको जो है एक्सपोज करना वो चाह रहे हैं, ठीक है। बाकी आप किसी को कैसे एक्सपोज कर दीजिएगा? आप कह रहे हैं किसी भी हिंदू धर्म, आज भी आप मेरे साथ चलिए, यहाँ से समस्तीपुर जिस जगह पे हम पहले भी रह रहे थे, इससे पहले, वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो हिंदू भी हैं,
ज़्यादा वही है। अच्छा, उसका कहना है कि आप पिस्टल से नट्टा लेके चलते हैं, इसलिए हमको उससे जान के हाथ है। नहीं, यहाँ पे चाहे जितने भी लोग हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को हम खरीद के बुलाए हुए, ठीक है। आप हमारे नाम पे किसी भी इस गांव में या उस गांव में किसी की बहू है, किसी की बेटी है, ठीक है ना, सारे का सम्मान करते हैं। जहाँ तक कि जो है कोई भी व्यक्ति ऐसा बोलता है, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा भी है, सियाना भी है, बूढ़ा भी है, ठीक है, हर जाति धर्म के लोग हैं। हम सबका अदब करते हैं, सबका इज्जत करते हैं। और ऐसा कोई भी आदमी से आप पूछ लीजिए, ये हम सफाई अपना नहीं देंगे, ठीक है। बाकी ये बात जो है बेबुनियाद है और हमको उनसे कोई तकलीफ़ नहीं है, वो उनकी मर्ज़ी है, ठीक है। आप अगर मान लीजिए, एक बात हम कह रहे हैं कि इससे पहले उनको कोई ना कोई परेशानी हुई हिंदू धर्म से, मान लीजिए, तो वो इस्लाम धर्म में जो है आ गए। आज किसी पे, हाँ, उस समय भी वो अपने बहनोई पे जो है यही आरोप लगाए थे जो आज हम पे लगा रहे हैं। जिस समय वो 15 साल पहले जो इस्लाम कबूल किए थे, तो जो अभी हम पे लगा रहे हैं आरोप, वही सेम आरोप वो अपने बहनोई पे लगाए थे, ठीक है। तो उनको तो कोई बहाना चाहिए ना भागने के लिए। अब मान लीजिए फिर वहाँ गए हैं, तो फिर आज इस्लाम के बारे में वो बोल रहे हैं। फिर वहाँ से कोई दिक्कत होगा तो फिर वो चले जाएंगे क्रिश्चियन में। अच्छा, क्या लगता है आपको? एक बेरुपिया का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, क्या लगता है अभी जो जिस प्रकार देश में धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है और एक संगठन के द्वारा जो सारे लोग को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, समझ रहे हैं, और कोई बात नहीं है। और कोई भी व्यक्ति, हम बच्चा से यहाँ हैं, हर धर्म के लोग से मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ठीक है। और बच्चे से यहाँ पर सारे लोग हमको जानते हैं। आज तक कभी पिस्टल कोई कह दे कि हम दिखा दिए हो, किसी को सटा दिए हो, या कभी कोई हमको रखे हुए देखा हो, ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं समझे। उनको एक बहाना चाहिए था, ए भाई आपको जाना था तो आप जाइए ना, हमको क्या प्रॉब्लम है, हम आपको नहीं जाने के लिए कहेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों का कहना है कि उन पर काफ़ी कर्ज में वो डूबे हुए थे। वो जो ज़मीन जो उनके पत्नी के नाम से जिस ज़मीन में वो रह रहे थे, जिस घर में रह रहे थे, उस पर भी लोन ब्याज वगैरह उठाए हुए हैं। नहीं, ये बात तो हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, ठीक है। बाकी कर्ज तो था, ऐसा नहीं है। अब उनके बीवी का है, क्या है, नहीं है, उस चीज़ को हम नहीं जान रहे, ठीक है। या उनका क्या है कर्ज, उस बात से हम, बाकी आपके गांव के लोग बता रहे हैं। हाँ, तो एकदम सही बताते होंगे, ठीक है। और जहाँ तक की बात है कि वो एक राजनीतिक मुद्दा बना दिए हैं, उनको जो है दोनों समाज के लोग, ठीक है, यहाँ इतना मोहब्बत है इस गांव में सबको कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है ऐसा कुछ भी नहीं पता चलता है, ठीक है। सारे से सारे लोग खुश हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इनको राजनीतिक का मुद्दा बना दिया गया है। कुछ विरोधी हमारे जो हैं, कुछ ही हैं जो हमारे छवि से खेल रहे हैं, ठीक है। बाकी सच्चाई जो है वो पब्लिक के दिल में बैठा हुआ। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उमेश राय उर्फ अब्दुल्ला जो है, और रियल नेम उनका जो इस्लाम धर्म में थे तो मोहम्मद इसराइल है। पहले फिर से समझ लीजिए, पहले भी वो थे हिंदू, ठीक है। उनके बहनोई का घर हुआ यहाँ, जहाँ वो बचपन से रह रहे थे, ठीक है। उसके बाद वो इस्लाम धर्म में आए, ठीक है, वेलकम है। जैसे आज वो गए हिंदू धर्म में, उसमें भी वेलकम है, वो तो उनकी मर्जी है। बाकी वो बहरूपिया वाला काम कर रहे हैं, नहीं समझे। हो सकता है कल वहाँ किसी आदमी को फंसाना हो, ठीक है, फिर एक साथ में जो है बच्चे का खराबी कर रहे हैं, वो 2 लड़की का ज़िंदगी ख़राब कर दिए। फिर तीसरा भी लड़की का हो सकता है कि फिर वहाँ कोई बहाना मिलेगा, वहाँ भी बहुत सारे चीज़ ले लेंगे जो लोग कह रहे हैं, तो फिर वहाँ से भाग जाएंगे क्रिश्चियन में, हो जाएगा ना। उन पे भरोसा किया जा सकता है ना, वो जिस तरह का काम कर रहे हैं उसमें कहीं से कोई शंका तो नहीं है। अच्छा, इस्लाम धर्म में वो रहे 15 सालों तक, तो प्रैक्टिकल जो मुस्लिम होता है, 5 वक्त का नमाज़ पढ़ना, अपने काम करना, तो वो काम करते थे। वो पहले वो करते थे कुछ दिन किए थे, हाँ, कुछ दिन किए थे। अते के बाद वो छोड़ दिया, नमाज नहीं, अब पीने लगा, खाने लगा। अच्छा, इस तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे वो मुस्लिम साबित हो पाए, ठीक है ना। वो एक तमगा ले चुके थे, लोग को जो है, लोग
उसका मदद भी बहुत किया है, ख़ास करके हमने मदद बहुत किया है, उसका दिल जानता होगा, ठीक है ना। जब जो कहा हमने किया, ये हम नहीं बोल रहे हैं, जो लोग हमारे सामने में थे, जो देखे हैं, इन लोग थे, इन लोग से भी पूछ अच्छा, ये सकते हैं। बताइए, आपके उनके दरवाजे पे आप अपना राजनीतिक ऑफिस भी बना रखे थे, क्या वजह हुई थी कि वहाँ पर से आपको हटा दिया गया वहाँ से? हटाया हमको नहीं है कोई, ठीक है। जब पंचायत ही नहीं रहा तो ऑफिस लेके हम क्या करेंगे? हम फिर दूसरे जगह न जाएंगे भाई। अभी जब पंचायत नहीं रहा, फिर समय आएगा तो फिर बनाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ मेरा ज़मीन नहीं है, ठीक है। वो खुद, हम कहीं और बना रहे थे अपने ज़मीन में, तो वो कहे कि यहाँ पे बना लीजिए। वो भी उस पर पब्लिक बैठते थे, हम तो टाइम दे नहीं पाते थे, हम तो फील्ड में रहते थे, ठीक है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं समझे। और वहाँ पे भी आप किसी भी व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि हमारा क्या कैरेक्टर है, क्या है। तो किसी से किसी को धमकी अगर दिए हो तो बता दे कोई। ठीक है, आप हमारे चैनल के माध्यम से उमेश राय उर्फ अब्दुल्ला जो है, तो उनको आप ये आश्वासन दे सकते हैं कि आपको हमारे तरफ से कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, आप आके हमसे मिलिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं। एकदम मिले, बात करें, आपके जान माल का हम हिफाजत करें, एकदम करेंगे, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि वो अगर वो धर्म में चले गए तो आज जब कल उनसे हम बात कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं, आज क्या दिक्कत हो सकती है? हमको उनसे क्या परेशानी हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, ये इस वक्त मैं रियाज, मोहम्मद रियाज से बात कर रहा हूँ, जो कि इस वक्त जो है उनके दरवाज़े पर मैं मौजूद हूँ। और इनका कहना है कि हमने आज तक उनको कोई भी धमकी नहीं दिया, और आप मेरे पूरे मोहल्ले में पूछ सकते हैं कि मेरे कैरेक्टर के बारे में। और मैंने जाना भी यहाँ पर बहुत सारे महिलाओं से, बहुत सारे पुरुषों से, और जिन्होंने इनके बारे में अपने अपने राय रखी। दोस्तों, उनका कहना है कि हमारे पर्सनल, मेरे मामले से उनको कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, और हम उस तरह का कोई भी उनके साथ ऐसा कोई भी बर्ताव नहीं किए जिससे वो हमसे खतरा महसूस कर सके। और हमारे चैनल थोड़ा ऐसा अगर हुआ है, ठीक है ना, वो एक बात और बोले हैं कि पंचायत था, किस पे पंचायत था, ये आप इधर जितने भी मोहल्ले हैं, ठीक है, ये मोहल्ला है, वो मोहल्ला है, सारे का सर्वे आप करवा लीजिए। अगर कोई ये कह दे कि पंचायत हुआ और उनको इंसाफ नहीं मिल पाया, मतलब पंचायत हुआ ही नहीं, एकदम नहीं हुआ है, तो फिर उन्होंने कहा कि पंचायत ही करवाए थे लेकिन हमको इंसाफ नहीं, ये सब जो है गलत बात है। एक भी पंच का नाम बतावे जो वहाँ पे आए थे, बात करावे। आप ही को हम कहते हैं, आप उनसे भी जाके लीजिए स्टेटमेंट। मुझे ऐसा पता चला है कि पंचायती के लिए वो खुद कुर्सी उर्सी का इंतज़ाम किए, लेकिन एन वक्त पर जो है वो खुद गायब हो गए। ये भी सच्चाई है क्या? हाँ, ये सच्चाई है, ठीक है। आए, हम वहाँ पे पहुँचे, चूँकि हमको कहा नहीं गया था, किसी को नहीं कहा गया था। 3 मोहल्ले में एक आध 2 आदमी को कहे थे, हो सकता है, हम सबकी तो नहीं कह सकते, उसके अलावा किसी को नहीं कहे थे। दूसरी बात है कि 9 बजे का टाइम था, ठीक है, कुछ लोग बैठे हुए थे कि भाई पंचायती है, किस पे है, नहीं है, और किस पे था पंचायती वो भी हम नहीं जान रहे, ठीक है। तो ये सब ढाकोसला है, समझे ना। उनका इस्लाम में न रहने का मतलब था तो वो चले जाते अपना शांति से, क्या दिक्कत है? अगर वो उनको अच्छा लग रहा है वह रुपया वाला काम करके, ठीक है, तो उसमें हम रोकने वाले कौन होते हैं भाई? आज वो बन गए तो उससे हमको क्या फ़र्क पड़ जाएगा? हम उनको रोकने वाले होते कौन है? कोई नहीं होते हैं। हम सब धर्म का इज्जत करते हैं, ठीक है। कहीं भी वो धर्म चाहे जो भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दुसाध हो, चमार हो, सारे लोग हमारे लिए एक हैं, ठीक है। और सारे लोग को एक ही निगाह से हम देखते हैं, किसी को ना छोटा ना किसी को बड़ा, ठीक है। दोस्तों, इस वक्त मैं रियाज से बात कर रहा हूं, और उन्होंने कहा कि हम पे जो इल्ज़ाम लगाया गया वो भी बिल्कुल बेबुनियाद है, और हमसे उनको कोई तरह का शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए, और हमसे कोई तरह का उनको दिक्कत भी नहीं है। और ये हमारे चैनल के माध्यम से पूरा आश्वासन देते हैं कि उनको कोई तरह का भी एक बाल बांका नहीं हो सकता हमारे ज़रिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाया अपने चैनल के माध्यम से, यहाँ के जो लोग हैं वो भी बता रहे थे क्या क्या मामला था अंदर। रियाज के ही यहाँ पर दोस्त है, क्या कहना चाह रहे हैं ये जो बातें जो उनके द्वारा जो कही गई इनके बारे में? जानून मान हमको बुलाया गया था, अब्दुल्ला खुद फ़ोन किया था हमको। सुबह में फ़ोन किया कि आइएगा, पंचायत है। तो हम उससे पूछे थे कि
मतलब किस चीज़ का पंचायत है। तो बोला कि आइएगा पंचायत में, तब आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ का पंचायत है। और जब हम यहाँ 9 बजे पहुँचे, 9 बजे का टाइम बताया था कि 9 बजे पंचायत होगा वहाँ पर। तो जब हम 9 बजे यहाँ पहुँचे तो कुर्सी तो उनका रखा हुआ था, लेकिन एक भी कोई आदमी वहाँ पर नहीं था। जब वहाँ बगल में होटल है तो होटल में हम बैठ गए चाय पीने के लिए। वहाँ पर होटल वाले से जब हम पूछे तो पता लगा कि अब्दुल्ला तो सुबह से ही गायब है और कहाँ गया है पता नहीं है। तो मतलब आप लोगों को बोला गया लेकिन खुद आए नहीं? नहीं, वो तो मान लीजिए कि जितना भी पंच था टोटल पंच का बेइज्जती करके वो यहाँ से गया है। सबको बोला कि 9 बजे का पंचायत है, 9 बजे आप लोग आइएगा, पंचायत होगा। तो हम लोग आए थे। अगर वो कुछ बोलता, किसी का गलती होता तो उसको सजा तो मिलता ही, लेकिन वो खुद पंचायत से पहले ही भाग गया। और दूसरे तरफ उन्होंने जाके कहा कि हमको इंसाफ नहीं मिला। गलत बोल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, पंचायत हुआ ही नहीं। हम तो बहुत देर, काफ़ी देर वहाँ पर बैठे थे। उसके बाद ही हम लोगों को पता लगा कि वहाँ उसका सरू छिलाया जा रहा है और वो धर्म परिवर्तन धर्म परिवर्तन कर रहा है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। इससे पहले देखिए, जिस टाइम में वो शुरू में, आज से 15 साल पहले, उस टाइम में हिंदू थे वो। तो जब मुस्लिम धर्म उन्होंने अपनाया तो उस टाइम में भी इसी तरह का आरोप अपने सगे जीजा पर, अपने सगे जो उनकी सिस्टर है, बहन है, उनके शोहर पर भी उन्होंने यही इल्ज़ाम लगाया था और इसी तरह का इल्ज़ाम लगाया। तो उस टाइम में उनके बहनों ही उनका जान मारने वाले थे, तो वो मुस्लिम बन गए। और आज के डेट में रियाज पे वो लगा दिए इल्ज़ाम कि रियाज उसका मतलब खतरा है उससे, रियाज से खतरा है। तो आज फिर वो हिंदू बन गए। तो ये तो मतलब कि एक हिसाब से मान लीजिए कि दल बदलू वाला हिसाब किताब है। दौड़ के बहरूपिया वाला दौड़ के इस धर्म में दौड़ते, तो धर्म का भी मजाक उड़ा रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए, क्या नाम हुआ सर आपका? सैयद खुर्शीद। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ एक और है, रियाज के मित्र हैं, इनसे भी बात करेंगे। इनके गांव के भी हैं ये। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मामला है पूरा? तो जैसे पंचायती बोर्ड रखे, कुर्सी उर्सी मंगवाए, गांव के लोग सब पहुँचे, लेकिन वो नहीं टाइम पर पहुँच पाए। उसके बाद 1 बजे के बाद हम लोग को खबर आया कि वो हिंदू धर्म अपना रहे हैं। बैठे 1 बजे तक, 4 घंटा तक हम लोग वेट किए, लेकिन वो नहीं आया और नहीं कुछ पता चला। उनका कहना था कि हमको इंसाफ ही नहीं मिला, इसलिए हम आहत हो के। पंचायती होगा तब ना इंसाफ होगा। हुआ ही नहीं। हाँ, वो तो जान रहे थे कि ब्लेम लगा रहे हैं रियाज पर, तो कोई आया नहीं। दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पे जो बातें खुलकर सामने आ रही है, इन लोगों का कहना है कि पंचायती तो हुआ ही नहीं, तो फिर उनसे इंसाफ उनको मिला कि नहीं मिला? वो तो पहले पंचायती होती तब तो इंसाफ मिलता। अगर कुछ बात हुई होती तो पंचायती ही नहीं है, मतलब किस पे पंचायती थी वो भी क्लियर नहीं था मामला। तो ये लोग, हालांकि उनके कहने पर ये लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और वो उनके जरिए खुद वहाँ पे कुर्सी वगैरह लगाई गई थी, लेकिन वो ये बोलकर वहाँ से गायब हो गए कि हम अपने लोगों को बुला कर ला रहे हैं। और जब वो अपने लोगों के बीच में गए तो उनके लोग उनको अब जिस तरह से उनको अपन मैनेज कर ले या जो करे, और वहाँ पे वो अपने धर्म में फिर से जो पुराने धर्म से आए थे उसी को वो एक्सेप्ट करके और उसमें एंट्री करने का जो उनका तरीका होता है उसके माध्यम से वो सनातन धर्म में वो चले गए। यही कहना ना? जी जी, हाँ चले गए, लेकिन रियाज पर ब्लेम लगा दिया कि झूठा ना बात है। तो इस समाज सब बैठे रहे, वो तो आए ही नहीं, रियाज पर ब्लेम लगाए हुआ है। अब ब्लेम पंचायत तो रियाज को बोलवा ही नहीं कि रियाज पंचायत में आएगा। किसी पंच को भी नहीं बोला। जब सनातन धर्म अपना लिया तब भी बात कर रख दिए, ऐसा बोलने की इससे के बदले हम चले गए सनातन धर्म में, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन आरएसएस का कुछ टीम है रियाज पर अभी भी नज़र दिए हुआ है कि ज़बरदस्ती इस फैसला को ये किया, लेकिन हम तो साथ हैं उसके, अभी भी हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अब्दुल भाई के भी साथ हम रहे हैं बहुत दिन, हम दोनों प्रैक्टिस किए हैं, ऐसा भी नहीं है। नहीं हमको भी बात बोले कि रहने के लिए हम बैठे हुए थे, लेकिन आए नहीं। वो मानसिक रूप थोड़ा इधर 4 महीना से उसको कोई और गाइडेंस कर रहा है सनातन धर्म के लिए। आरएसएस का कुछ टीम है कर रहा है, जहाँ जाता आता है उतना हम लोग से बोलचाल भी नहीं है। तब अब तो उसका धर्म 4 महीना पहले से वो थोड़ा सा अलग डिफरेंट में थे, अलग जाति लग रहा है कि अब परिवर्तन कर लेंगे वो, लेकिन तब भी हम लोग क्या बोलते हैं उसको नहीं समझाए। और कुछ घर में मारपीट हुआ, अब रियाजे को ब्लेम लगा दिया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। उसके आप बाप से भी पूछ सकते हैं बात, ऐसा कोई बात रहता
तो वो तो चला गया, लेकिन उसकी वाइफ तो बताती ना, समाज में उतना आदमी था उस बात का फैसला करता, लेकिन समाज तो बैठा हुआ भी नहीं किया। जो उनके बगल में जो लोग तो बैठे हुए थे उसको ये बात का मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ। बोलिए किस लिए फोन किए? बोलिए क्यों फोन किया? हेलो, क्यों नहीं? जब आप चेंज अपना धर्म कर लिए तो हम भाषा क्यों नहीं चेंज करेंगे? आप हमारे हैं कौन कि हम आपसे भाषा चेंज नहीं करेंगे? क्या नहीं सुने, फिर से बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हो उतना बताइए। 15 साल से जो कहना चाह रहे हैं वो भी तो अब ये वही चाह रहे हैं। क्या 15 साल से हम जिसको चाह रहे हैं, जिसको रखे हैं, आए और है परिवार था, बच्चा फट जो है लोग, तो क्या अपनी बीवी से लोग जो है तो बात नहीं कर सकेगा? हम आपकी बीवी कौन हिसाब से है ये बताइए तो। बीवी होते तो इस तरह नौटंकी नहीं करते, और कर्जा के वजह से आप धर्म चेंज नहीं करते। हमसे हजारों जगह से कर्जा उठवा के, और जब आपसे सधाना नहीं पार लगा तो हमको इस तरह मामला में धकेले, इज्जत पर उछाल दिए कि और धर्म चेंज कर लिए। आपको हम नहीं जान रहे थे कि आप ऐसा कभी भी करेंगे। सुनो, हम अभी भी तुम्हारा ही है, ये बात तुम डेली हम फोन करते हैं लेकिन तुम उठाती नहीं है। आज समूह वाली आई थी 10 रुपया वाली, तो उसको वो बोली कि आप बैंक का पैसा क्यों नहीं देते हैं? तो आप बोले कि अब्दुल्ला तो 3 दिन 4 दिन पहले मर चुका था, कौन पैसा लिया, किसने पैसा लिया? मैं उमेश कुमार अब हूँ, अब अब्दुल्ला नहीं है। जिससे पैसा लेना है उससे जाके लीजिए, उसका ज़मीन बेचवा के लीजिए। तो इससे क्या अनुमान लगता है कि हमको हजारों जगह से कर्जा उठाने के बाद आज पता चला कि हाँ आप कर्जा के वजह से देखे कि हमको इतना कर्जा हो गया, तगादा आ रहा है, आपसे नहीं हो पाया, तो आपने इतना बड़ा कीचड़ उछाल करके और चले गए। जाना था तो कीचड़ नहीं उछालना था। अरे मेरी बात, 5 गो बच्चा है मेरे पास, आप एक बार भी नहीं सोचे कि मेरा विकलांग बच्चा भी है। अरे तो हमको बच्चा का देना दो। बच्चा किस वजह से दे? क्या हम अपने इस्लाम धर्म से दे छोड़ कर बच्चा हम उस धर्म में कैसे दे सकते हैं? अरे तो बथी बेटी को तो दे दो कम से कम हमको। इतना नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि बथी बेटी का ख्याल होता तो आप धर्म चेंज करने से पहले सोचते। अच्छा अभी भी जो है, लेकिन तुम बदली नहीं है ना? बिल्कुल नहीं बदले। जब आप हमको इतना बदलाव कर दिए, ईच कीचड़ पूरा उछाल के, बिना गलती का, बिना इल्ज़ाम का, इस तरह कोई अगर बीवी अभी भी आप मानते तो कोई ऐसा मर्द नहीं होगा जो अपने बीवी के बारे में झूठ अनाप शनाप करके, आपको जाना था तो इज्जत से जाते। इस तरह एक शरीफ के साथ, एक शरीफ लड़की के साथ इस तरह कीचड़ नहीं उछालते। अल्लाह के घर में समझे, अल्लाह तुमको माफ नहीं करेगा। इसलिए हम तुम्हारे लिए किए, माने 15 साल हम अपने परिवार को, हम अपने सारा चीज को तुम झेल के, और तुम्हें हम सारा चीज किए। एक पल भी तुम हमको याद की, चल भी आए तो तुम जो एक बार हमको फोन करके आके जो हाँ आइए जो होगा देखा जाएगा। हम तुमको मार तो नहीं देते, कभी तुम गलती मान लेती, हमको साथ अगर देती तुम, तो बताओ तुम्हारे लिए जो है सो इतना नहीं पार लगा। जो 15 साल के अंदर में अगर एक बार भी तुम्हारे प्रति हम अच्छा सोचे होंगे तो तुम उस नाते भी कम से कम हमको एक कॉल करके, चाहे जो है तुम हमको खींच के ले जाती और कहती भाई जो होगा देखा हो गया, गलती हो गया सब। लेकिन अभी तक फराना तुम हमको झुटला रही है कि हमने जो जिस आदमी से दुश्मनी था, जो तुम्हारे सामने में जो है हमको जो मैंने धमकी दिया, और उस आदमी के प्रति तुम्हारा ये व्यवहार है और मेरे प्रति क्या व्यवहार है। आप जिस दिन पंच रखे थे उस दिन भी आप आए तो हमको साथ में ले जाना चाह रहे थे कि पंचायती, जब पंचायत बैठाए, आप पंचायत का फैसला होने के बाद पहले आप ऐसा किए, और न्यूज़ में क्या फैलाए कि पंचायत ने हमको इंसाफ नहीं दिया। आप पंचायत से पहले गायब हो गए। पंच बैठा ही नहीं तो इंसाफ किस बात की? आपने कुर्सी ला करके सारे पंच को कह करके उसके बाद खुद ही गायब हो गए, और हमको ये भी दबाव डाला गया कि सिर्फ बोल दो कि वो सिर्फ अंदर आया था, दवा लेने आया चाहे किसी बहाने से आए, सिर्फ अंदर आया था। आपने बोला कि ऐसा पंच में सिर्फ बोल देना।
बताइए, जो नहीं था वो कैसे, आप अगर उससे कुछ बोलना है, उसको कुछ करना है तो उसमें क्या अपनी बीवी को घसीटिएगा? गलत है तब, इसलिए ना आप फ़ोन किए तो बोले कि हमको सो ऐसा है कि हम रहना चाहते हैं। हम बोले कि फिर ये गलती क्यों किए? तो आप बोले कि हम गलती आके मान लेंगे। आप पंच बैठाए थे, घर घर कहने आप गए थे और पंच बैठा कर गए, पंच से पंच आए हुए और आप दूसरा का जा कर के धर्म चेंज कर लिए। पंच का फैसला होता उसके बाद करते तो कहते पंच फैसला नहीं किया, लेकिन पंच यहाँ फैसले नहीं किया, आपने धर्म चेंज कर लिया। दोस्तों, इस वक्त भेरोकरा पंचायत के वार्ड नंबर 8 में पातर यहाँ पे महुआ तल जो मस्जिद है उसके पास बगल में ही मौजूद हूँ और यहाँ पर उमेश राय उर्फ अब्दुल्ला जो थे उन्हीं का ये घर है और उनकी चूँकि वो अब धर्म परिवर्तन कर चुके हैं तो अब उनकी पत्नी भी इनको हम नहीं बोला जा सकता, चूँकि अब जैसे ही धर्म परिवर्तन हुआ तो उनके वहाँ से इनका रास्ता साफ हो गया, अलग हो गया। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? कितने सालों पहले आपकी शादी हुई थी? लगभग 14 से 15 साल मेरी शादी को हुई। और कितने बाल बच्चे आपके पास? मेरे पास 5 बाल बच्चे, जिसमें 4 बेटी है, 1 बेटा और एक बड़ी बेटी जो है 12 साल की, वो विकलांग है। अच्छा, विकलांग भी है। तो आपके जो हस्बैंड थे तो वो मतलब दूसरे पहले जिस अपने जो धर्म में थे, सनातन धर्म हिंदू धर्म में जो थे, तो वहाँ भी पहले उनकी शादी हुई थी या ऐसे कुंवारे थे वो? जी नहीं, वहाँ भी शादी हुई थी, उसके पास 1 बच्चे थे। फिर आपके से शादी हुई थी उनकी जब इस्लाम में वो आए थे? जो इस्लाम कबूल किए तो 2 साल कबूल किए हो गए तो फिर समाज देखे कि अच्छी तरीक़ा से मुसलमान में आ गए हैं, अच्छे इंसान है, तो इस वजह से फिर मेरी शादी उनसे कराई गई। अच्छा, क्या वजह हुई थी, क्या वजह हुआ कि वो अभी सनातन धर्म मुस्लिम धर्म को छोड़ के, इस्लाम धर्म को छोड़ के सनातन धर्म में फिर से वापस चला गया? कारण कुछ नहीं है, बस उनको एक बहाना मिलना चाहिए था। उनकी जो है ना ईमान मुकम्मल नहीं था। 14 साल से जो बीवी हर एक बात कदम भी उठाए आज तक तो बिना पूछा नहीं उठाए घर से, और बच्चे सब को लेके रहते और जो कहता हम वही करते। हर एक जगह से कहता कर्ज टॉर्चर करता, मारता पीटता, फिर भी हम उनके साथ रहते क्योंकि वो हमारे शौहर थे। उसके बाद हमको हर एक जगह से कर्जा उठवाया, बैंक से उठवाया, लोन ब्याजी लाया, हर एक मतलब मामला किया। उसके बाद हमको हमेशा दबाव देता था कि छोड़ के चले जाएंगे, कर्जा सधाना। पता चला कि उसको एक बहाना मिलना चाहिए था। मैन उसका भैगना जो है वो है मैन मुद्दा इसमें। उसका भैगना आता, यहाँ खाता पीता सोता सब चीज़ करता। हम उनको बार बार मना करते, उस पर भी हमको टॉर्चर मिलता कि मेरा भैंजा यहाँ आएगा, रहेगा, सोएगा घर में। टॉर्चर सहते गए। फिर समाज को हम बोले तो उनको यहाँ से पाबंदी लगाया गया नहीं आने के लिए। उस दिन से और हम पर टॉर्चर होते गया। हमेशा कहता कि ज़मीन मेरे नाम करो, ज़मीन मेरे नाम करो। इसी बात के लेकर के झगड़ा चलता रहता, तो और कोई बात नहीं। मैंने सुना है कि वो काफ़ी कर्ज वगैरह भी ले रखे, सही बात है? हाँ, ये सही बात है कि काफ़ी कर्ज ले रखे वो। हाँ, कर्ज वाले आज आए थे, समूह उठाए हुए 10 रुपये वाला में, तो वो समूह वाली मैडम आज आई थी, तो उनको रास्ता पे मिले वो, तो टोके के अगला बार बोले थे कि मंगलवार को पैसा देंगे, तो आप दिए नहीं। तो उस मैडम ने को बोला कि आप किसको जानते, किसको पहचानते? हम आपको नहीं पहचान रहे। तो बोला आपने पैसा लिया? तो बोला कि अब्दुल्ला लिया था। अब्दुल्ला 4 दिन पहले मर चुका, मैं उमेश कुमार हूँ। उमेश कुमार हूँ। पैसा जिसको लिए थे उसे दे। वो बोले कि आपकी पत्नी उठाई थी, आपको दिया था पैसा। बोला वो हमको नहीं दिया पैसा, जाके उससे लीजिए, चाहे वो ज़मीन बेच के दे चाहे कुछ भी, हम नहीं देंगे पैसा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका फिर रहना सहना कैसे अभी हो रहा है, चूँकि आप हस्बैंड तो है नहीं? बहुत दिक्कत हो रहा है। कर्जे वाले भी तंग कर रहा है और दिक्कत हो रहा है घर में। 5 बच्चे खाने वाले। अभी कुछ देर पहले आपको उनका कॉल आया था, क्या कह रहे थे वो? वही कह रहे हैं कि दबाव डाल रहे हैं कि तुम इस तरह का बात बोलो, हम तुमको अपनिया लेंगे, खाली इतना बोलो कि हाँ वो अंदर आया था। इतना मेरे लिए नहीं कर सकती, मेरे साथ 15 साल रही, कम से कम तुम इतना करो। हम बोले कि जो हम सच्चाई पर आ रहे हैं, हम सच्चाई पर चलेंगे। जो आप हमको दबाव डाल, अगर अगला से कुछ करना है आपको, तो आप हम मिले थे, वाइफ थे हम आपके, तो हमको इस तरह इज्जत क्यों उछाले पूरे सरेआम? उनका कहना यही है कि बस अगला के बारे में तुम एक अल्फाज बोल दो कि वो अंदर आया था, क्योंकि हम दवा मेडिकल है। उनसे तो दोस्ती चल रही थी ना एक समय में, जब दोनों यहाँ पर बैठते थे वहाँ पे। हाँ, तो दोस्ती चल रही थी। जब से उनका भांजा का मामला उनके मैटर में आया, तब से वो भांजा के लेकर के दुश्मनी पैदा कर लिए। हाँ, और कोई क्या अभी मतलब वो क्या कर रहे हैं आपको, फिर से हमारे हिंदू धर्म में आ जाओ या फिर से आप उसी में रहो, ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्या? वो अभी भी ये बात कह रहे हैं, हिंदू धर्म अपनाते हुए सारा वीडियो वायरल न्यूज़ नेशनल पर भी दिखा रहे हैं। फिर भी हमको फ़ोन करके कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, 10 को माला
पहनने से थोड़े हम हिंदू बन गए हैं। सो हम अभी भी तुमको रखेंगे, अभी भी तुम हमारी बीवी हो। हम बोले जब आप तो अभी तो हमने उनसे बात किया तो वो कह रहे थे हमको अब अब्दुल्ला नहीं, आप हमको उमेश ही बोलिए। वो कहता है कि अपने आप को मैं अब्दुल्ला नहीं हूँ, अब्दुल्ला मर चुका, मैं उमेश हूँ। तो फिर बताइए किस हिसाब से मैं उसकी बीवी बनी? जब वो उमेश हो गए तो फिर हम कैसे उनकी बीवी रह गए? वो खुद उमेश भी कहता है और फिर बीवी कहता है। तो हमेशा कॉल करते हैं वो? हाँ, रात में 2 बजे के बाद 3 दिन से कॉल आ रहा है। 15 को मिस कॉल रहता है, 12 मिस कॉल रहता है, हम कॉल नहीं उठाते हैं। अभी से 2-3 कॉल आया है। पहली बीवी को भी इसी तरह उसका भी धोखा दिया, फ्रॉड किया। क्या मैं अगर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था, क्या पहली भी वैसे ही थी? पहले भी बोला कि उसके पास भी एक बच्चा था, उसको भी फ्रॉड किया, लाया वहाँ शादी करके, और उसके बाद उसके साथ भी ऐसा ही सलूक किया। बाद में वो इस्लाम धर्म कबूल किया तो वो बेचारी चली गई। उसके बाद इस्लाम धर्म करने के बाद फिर देखे कि नेक इंसान है, अच्छे बन गए, तो फिर हमारी शादी उनसे कराई गई। उसके बाद मेरे साथ भी 5 बच्चा हुआ, 1-2 बच्चा नहीं, मेरे पास 5 बच्चा है। उसके बाद मेरे साथ ऐसा कर दिया। उनका ये पेशा ही बन गया। हमको हमेशा कहता था एक को छोड़ते तो कोई बात नहीं। आपके हिसाब से इसे क्या समझा जाए कि उन पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है जिसकी वजह से वो धर्म परिवर्तन कर लिया? कर्ज है, कर्ज के दबाव में ऐसा किया है। और मेरे ऊपर जो गलत इल्जाम लगा किया वो भगना के वजह। अच्छा, किसी ने उनको बहकाया भी है? हाँ, बहकाया है, बरगलाया है, इसके वजह से वो ऐसा किए। ये कौन हुए? ये हमारे पिताजी है। पिताजी आपके? क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद तस्लीम। हाँ, आपकी बेटी है ये? जी। क्या कहना चाह रहे हैं? आपके दामाद ने तो धर्म परिवर्तन कर लिया है। हम यही कहना चाहता हूँ कि जब धर्म हमारे धर्म से निकल गया तो फिर उससे हमको मतलब क्या रहा? हाँ। तो आपके कहने का मतलब इनको कॉल करने का उनको कोई अधिकार नहीं है? नहीं, उसका अधिकार नहीं है। फिर भी वो कॉल कर रहे हैं? फिर भी कॉल कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम सिर्फ माला पहन लिया 2-4 तो उससे हम थोड़े ही होगी, मतलब इनके सामने वो शो ऑफ कर रहे हैं कि अभी भी हम मुस्लिम हैं। वो उनका कहना है। ऐसा कैसे मुस्लिम है? वो गाय के मूत्र पी लिया, वो क्या कहता गंगा जल पी लिया, वो सब पानी छिड़क गया, वो क्या कहता वो जनेऊ पहन लिया, तो कैसे रहा मुसलमान धर्म में? आप लोग खुद समझिए ये बात के वो कैसे रहा। ठीक है दोस्तों, आइए इनके बच्चे को भी हम दिखाते हैं कि कितने बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बड़ा बेटा है, ये बड़ा बेटा है इनका, और छोटे छोटे और भी छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, जिसमें से दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक दिव्यांग बच्चा है इनका। छोटा बच्चा जो है ये कितना नंबर पे है? ये पहला है। ये पहला बड़ा है सबसे। जो सबसे बड़ा बच्चा ये दिव्यांग है, लड़की है, और उसके बाद ये लड़का है, उसके बाद फिर ये लड़की है, फिर ये लड़की है। ये 4 बच्चा सामने है, 1 बच्चा छोटी है जो घर में है। ये इनका कहना है कि वो उन्होंने पहले बीवी के साथ भी छल किया और फ्रॉडगिरी किया, और हमारे साथ भी करके हमको इस तरह का रोड पे छोड़ के चले गए। और आप देख सकते हैं, ये देखिए छोटी बच्ची है, रो रही है, ये आप देख सकते हैं। और अभी कुछ देर पहले उमेश राय ने इनको कॉल किया था फ़ोन पर, और मैं इनसे ही अभी लगातार बात कर रहा था, और आपने देखा कि वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने उनसे बात कर रही थी। और ये इनका कहना है कि वो हम पर दबाव बना रहे कि तुम एक पार्टी के प्रति जो है इस तरह का बोल दो तो हम फिर से आपको अपना लेंगे। यही आपने कहना है? जी ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उमेश राय से भी बात करें, हालांकि उनको कांटेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं वो अगर हमको मिलते भी वो क्या कहते हैं हमारे चैनल पे, वो उनकी भी बातों को हम दिखाएंगे। 7541418679 आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। दोस्तों इस वक्त जो है उमेश राय को हम कॉल लगा रहे हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं। उनसे हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनके घर पे जो पुराना उनका घर था, उनकी वाइफ थी, वो इनके घर पे मैं मौजूद हूँ, और इनके छोटे छोटे जो है 5 बच्चे हैं, जिसमें एक विकलांग भी है बच्चे, और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। और इनके वाइफ का जो यहाँ पर भी अपने रिकॉर्डिंग में सुन रहे थे कि फ़ोन पे अपने हस्बैंड से वो बात कर चुके, वो लगातार फ़ोन कर रहे हैं इनको। अभी बात करते हैं। हाँ हेलो, हाँ हम साहिल शफीक बोल रहे हैं, जनता की आवाज़ आप तक न्यूज़ से। उमेश जी, आपको उमेश जी बोले हैं या अब्दुल्ला बोले, क्या बोले हैं आपको? अभी हम उमेश जी बोल रहे हैं, बोलिए ना। हाँ तो हम साहिल शफीक, जनता की आवाज़ आप तक जो ताजपुर से बोल रहे हैं। हमको जानते हो कि मेरा न्यूज़ चैनल चलता है। हाँ तो इस वक्त तो हम अभी पातर में मौजूद हैं और आपसे
पातर में मौजूद है, तो आप आ जाइए जो है यहाँ जयशंकर तिवारी जी के यहाँ। अच्छा, जयशंकर तिवारी जी के यहाँ आना होगा। मेन जो है मेन रूट में आप आइए, हम आपसे मुलाकात करते हैं। हमको कुछ बोलना भी है। तो अभी तो थोड़ा सा चूँकि नहीं, अगर फ़ोन पे भी बोल लीजिएगा तो आपका रिकॉर्डिंग हम करके उसमें दिखा सकते हैं ऐसे फ़िलहाल में। आप यहाँ आइए तो ठीक है। तो आप आ जाइए ना, यहीं पर आ जाइए ना, हम यहीं पर बात कर ले, चूँकि हम अभी कहीं और निकलने वाले हैं। अरे कोई दुश्मनी हमारे रहते हुए आपके साथ एक बाल बांका नहीं कहीं पर होगा कोई भी, समझे। हाँ, अरे सर ऐसी कोई बात नहीं है, मुसलमान ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई डिस्टर्ब कर दे। अरे कुछ नहीं होगा सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अभी रात हो गई, चूँकि अभी कैमरा भी सही से काम नहीं करेगा, यहाँ पर लाइट का व्यवस्था है, आते तो। अरे आप लाइट क्या, हम पूरा यहाँ लाइट आपको पूरा देख रहे हैं। अच्छा, कल सुबह में हमको आप टाइम दीजिएगा, कल सुबह में। अभी आने में क्या परेशानी है? नहीं, अभी हमको एक धर्मपुर का भी प्रोग्राम है तो वहाँ निकलना है, इसलिए हम बोल रहे थे। आप अगर आ जाते तो 2 मिनट आपका ले लेते बाइट हम। आप तो आइए ना, रोडे पर है, पातर में आप कह रहे हैं ना कि पातर में हम हैं। सर हम दोनों पक्ष से जो है ना बात करना चाह रहे हैं, समझे। आपके जो पत्नी है वो भी से, उससे भी बात। पातर में है बोल रहे हैं ना, तो ये 2 दिन चौक पर निकलिए, अगला चौक 2 मिलेगा, बस वो आपको दिखाइए। अच्छा ठीक है, देखते हैं, रुकिए, हम टाइम पहले इधर देखते हैं, बात करते हैं, रुकिए। हम आपको कांटेक्ट करेंगे फिर आपसे, ठीक है। ठीक है, अगर मोबाइल पर सुनना चाह रहे हैं तो मोबाइल पर आप सुन सकते हैं। नहीं, हम ये सुनना चाह रहे हैं कि आखिर क्या मामला था जो आपने धर्म परिवर्तन किया। और देखिए, हम जो है अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो ये हम सुना रहे हैं, मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कीजिए आप। बोलिए। ठीक है, आवाज पहले बोलिए, फ्रेश जा रहा है कि? हाँ फ्रेश जा रहा है, बोलिए ना। जा रहा है, आ रहा है, बोलिए। नहीं तो हम दूसरे मोबाइल से करते हैं। ना वो आ रहा है, बोलिए ना आप। पूरा फ्रेश आ रहा है, आप बोलते रहिए आप, आवाज़ तो नहीं हो रहा है। आ रहा है सर इसमें। एक सेकंड में कर रहा है। अरे यार, दोस्तों समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड अंतर्गत भेरोकरा पंचायत के वार्ड नंबर 3 में मौजूद हैं। और जैसा कि आप लोगों ने, खास करके मैं ताजपुर वासियों को ये कहना चाहूँगा और जिला वासियों को कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने ये सुना था कि 2-3 दिन पहले आपने सुना था कि एक उमेश राय नाम के एक शख्स ने 15 से 16 साल पहले हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म में आए थे और 15 साल इन्होंने इस्लाम धर्म में रहे। इस्लाम धर्म में रहने के बाद अब जाकर फिर से ये सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म को फिर से एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो इनसे बात करना चाहेंगे, हालांकि ये हमारे साथ मौजूद है। अभी आपको मैं किस नाम से जानूं? उमेश कुमार राय के नाम से जानिएगा। अच्छा, आखिर क्या वजह हुई कि आप 15 साल इस्लाम में रहने के बावजूद भी इस्लाम को फिर से छोड़ दिए? देखिए, उस वक्त 2004 में जब इस्लाम कबूल किए थे तो उस वक्त भी अपने मेहनत से कमा कर ज़मीन लिए, मकान बनाए, शादी ब्याह सब हुआ, बाल बच्चे 5 है, 4 लड़की 1 लड़का है। तो उस वक्त जो लड़का सब के साथ हम रहते थे तो बना तो माने साथे रख के जो है सो बहला फुसला के बना दिया और बुलबो किया कि मदद करेंगे, फलना करेंगे। क्या साथ रह के, क्या मतलब? माने घर देंगे, बार देंगे, रहने का दिक्कत नहीं होगा। तो आपने लालच देकर आप इस्लाम धर्म? हाँ, लालचे बुझिए अब। ठीक है, फिर अभी कौन सी लालच मिली जो आपको फिर इस्लाम धर्म को छोड़ के चले? अभी जो है मेरे साथ बहुत बड़ा गद्दारी किया गया है। पातर का इसराइल जी का लड़का हुआ, रियाज नाम है उसका। ठीक है, 15 साल से हम दोस्त तो आपका है, दोस्त है तो इसलिए ना छुरा भोग दिया। अच्छा, उनका कहना है कि हमने उनको बहुत जगह मदद किया। नहीं, मदद किया तो इसलिए इज्जत भी ले लिया वो। ऐसी कोई बात? आपकी पत्नी का कहना है कि वो हम पर, मेरे हस्बैंड जो वो कह रहे हैं, हम पर दबाव बना रहे हैं कि वो इस तरह से आप उसका नाम लो तब हम आपका जो आपको हम अपना लेंगे अपने धर्म। 15 साल से जिस औरत को हमने सब चीज़ किया, अगर हम गलत देख भी लिए तो उसको चाहिए था ना कि गलती मान ले। और सर आपने अभी कुछ देर पहले अपनी पत्नी को फ़ोन किया था अभी? हाँ, फ़ोन किए थे। आप फ़ोन किया था तो आपने, आपकी पत्नी ने जब कहा कि भाई आप कह रहे हैं कि अभी भी हम तुमको उसी नज़र से देख रहे हैं, तो जब आप धर्म परिवर्तन कर लिए तो आपकी पत्नी तो आपके उससे रास्ते नहीं तो आएगी हमरे साथ, तो यहाँ रखेंगे, बाल बच्चा है ना, बाल बच्चा को दे दे। ठीक है, बच्चे सब ना कुछ बिगाड़ा है उसको। तो उनका कहना है कि बाल बच्चा को तो हम नहीं देंगे। नहीं देगी तो सुरक्षा से वो अपने पास रखेगी, उसमें हम जोर ज़बरदस्ती भी नहीं करेंगे। लेकिन जो गलती की है
गलती की सज़ा तो मिलना चाहिए। आपकी पत्नी का कहना है कि वो हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, चूँकि हम पर दबाव वो बना रहे हैं कि इस तरह से बोलो तो हम तुमको अपना लेंगे। एक पल के लिए भी नहीं सोची कि 15 साल हम क्या किए उसके साथ। सर एक चीज़ और बीच में बात आ रही है कि आपके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों से ये पैसा वगैरह लिए हुए थे, कर्ज में डूबे हुए हैं, जिसको देखते हुए वो जो है ना अपने कर्ज न चुकाना पड़े इसलिए वो धर्म परिवर्तन कर। ये तो अपना उसका बनावटी बात है। हम जब लिए हुए हैं, चाहे उस घर मकान पर किराया है, चाहे कुछ भी है, तो हम समझते थे ना। तो अब तो जो है सो मतलब आपकी तरह आप हमको ये बताइए कि आप कर्ज लिए हुए हैं या नहीं? कर्ज तो सब बिजनेसमैन हैं, हम तो कर्ज लेना देना तो होता ही रहता है। ये कौन सी बड़ी बात है? ये सब इल्ज़ाम जो है गलत लगा रही है। ठीक है, उसको जितना करना हो कर सकती है, उसके लिए छूट है। जो पिट्ठी उसका ठोक दिया है रियाज, तो वही अपना निकाह करके रखेगा, बाल बच्चा को परवरिश वही करेगा जो है। और धमकी भी दिया था उनके गांव से ये चीज़ आप जो बोल रहे हैं, आप इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं कि हमको धमकी दिया, हमने पूरे गांव के लोगों से। दोस्तों हमारे साथ उमेश राय जी उर्फ अब्दुल्ला, जो इस नाम से फेमस थे अभी, और अभी फिर से ये 15 साल इस्लाम में रहने के बाद ये सनातन धर्म अपने पुराने धर्म में चले गए। और बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन था, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि ये पहले भी सनातन धर्म से बिलोंग करते थे। 15 साल पहले ये हिंदू ही थे, बाद में ये इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया, फिर जाके ये हिंदू बन गए। और इसी मुद्दा को लेकर अभी ताजपुर में ये सनसनीखेज खबर लगातार चल रही है। और मैं जनता की आवाज़ अब तक लगातार हमेशा कोशिश करती रही है कि जिसके पर भी इल्ज़ाम हो, उन तमाम लोगों को लेकर हम हमेशा हर पक्ष के पास गए हैं। सारे लोगों का इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में न्यूज़ रखूंगा, और आप लोग फैसला करेंगे कि सच्चाई कहां पर है और किन लोगों की गलती है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त साहिल शफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले।